ये सारा मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये सारी कब्रें बनी हुई हैं। पुलिस का थ्रेट है, क्योंकि उन्हें पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि अगर किसी ने भी कैमरे के सामने आके किसी ने कोई जवाब दिया तो उसका वो ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। उसका जो कफन है वो कब्र के साथ लगा हुआ था एक साइड पे, और उसकी डेड बॉडी अलग पड़ी हुई थी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मैं चूंग का ये कब्रस्तान है, बाबा बोले शाह यहाँ पे दरबार है, उसके सराउंडिंग में ये सारा कब्रस्तान है। चूंग के कब्रस्तान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर शबीर ज़िंदा की आपने सोशल मीडिया पर बड़ी कहानियाँ सुनी होंगी कि शबीर ज़िंदा है, शबीर ज़िंदा है, शबीर कब्र से ज़िंदा निकला है। आज उस स्टोरी के हवाले से मैं यहाँ पे आपको हक़ाइक़ बताने के लिए आया हूँ। उसकी कब्र कुशाई हो गई है, कब्र कुशाई हुई है, तो आप शौक हो जाएंगे ये सब सुनने के दौरान, सुनने के बाद कि एक्चुअल हुआ क्या है सारा कुछ। रेस्क्यू की टीमें, इलाका मजिस्ट्रेट, पुलिस की बारी नफरी वो यहाँ पर मौजूद थे जब उसकी कब्र कुशाई की गई। कब्र कुशाई के दौरान एक बड़ा मुनफरिद और अजीब सा वाक़या यहाँ पे सामने आया है। उसकी जो डेड बॉडी थी, डेड बॉडी जो कफ़न के अंदर लिपटी हुई होती है, कफ़न जो था वो उसकी कब्र से बिल्कुल साथ था, और जो बॉडी है, जो लाश थी, वो कफ़न के अंदर नहीं थी, वो कफ़न से बाहर निकली हुई थी। इट्स मीन कि वो पूरी एफ़र्ट कर रहा था। ये बताया जा रहा था कि शबीर ज़िंदा है, उसमें कुछ रियलिटी ज़रूर थी। आई स्वेयर कि मैं बड़ा शौक़ हुआ जब मुझे सारा ये पता चला, क्योंकि जो एनी शाहिदीन लोग हैं ना, वो ये बता रहे हैं, सामने आना लोग इस वजह से नहीं चाह रहे कि उनको पुलिस का थ्रेट है, क्योंकि उन्हें पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि अगर किसी ने भी कैमरे के सामने आके किसी ने कोई जवाब दिया तो उसका वो ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। जिस वजह से हमने ये सोचा कि हम उसी कब्रस्तान में जाएं। ये सारा मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये सारी कब्रें बनी हुई हैं। उसी कब्रस्तान में जाएं, लोगों से मिलें, लोगों से बात करें और एक्चुअल स्टोरी सुने, हुआ क्या है। उसका जो कफ़न है वो कब्र के साथ लगा हुआ था एक साइड पे, और उसकी डेड बॉडी अलग पड़ी हुई थी। तकरीबन 2.5 से 3 वीक हो चुके, 3 हफ्ते हो चुके हुए हैं उसको डेड हुए हुए। हर चीज़ की एक अल्लाह की ज़ात ने एक रखी हुई है कि एक टाइम के बाद इंसान जब उसे खाना नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब उसे ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन रियल ये है कि वो ज़िंदा था, लेकिन जब उसकी कब्रकुशाई की गई है तकरीबन 3 माह के बाद, तो उस वक्त वो मरा हुआ था। उसकी जो मिसेज़ हैं, उसके जो वारसीन हैं, वो सारे बिलखते रहे, तरले करते रहे कि मुझे अपने बेटे को देख तो लेने दें एक बार। क्योंकि जब कब्रकुशाई हो रही थी, उसकी डेड बॉडीज़ को बाहर निकाला गया, उसके बॉडी के पार्ट्स लिए गए, नमूने ले गए फॉरेंसिक लेबॉरेटरी में भिजवाने के लिए कि उसको देखा जाएगा कितना अरसा हो गया है इसकी डेथ हुए। तो उसकी माँ, उसकी वाइफ, उसकी फैमिली मेम्बर, वो सारे यही कह रहे थे कि हमें एक बार दिखा दें, लेकिन किसी को उस कब्र के पास भी नहीं आने दिया गया। सराउंडिंग में तकरीबन 30 फुट का फासला बनाया गया और उससे पीछे ही लोग खड़े हुए। यहाँ पे एक मजमा खड़ा था, मजमा क्या, पूरी जो गांव है ये वाला, ये सारा इकट्ठा हुआ था जब उसकी कब्र कुशाई की जा रही थी। लेकिन उसकी जो फैमिली है उसका अभी तक एक ही मौक़िफ़ है कि उसकी कब्र कुशाई की जाए। तो वो जो कल कब्र कुशाई की गई थी वो क्या था, वो ये कहते हैं कि कब्र कुशाई की जाए हमारे सामने। हम अपने बेटे को देखना चाहते थे कि अगर उसका बेटा ज़िंदा था तो नीचे से जो आवाज़ें आ रही थी कब्र से वो क्या थी। कब्र में से जो आवाज़ें आ रही थी, आया कि वो बताया जा रहा था, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि फैक्ट्री साथ है लोहे की, वहाँ पे वाइब्रेशन की वजह से नीचे से वाइब्रेशन होती है। अगर वाइब्रेशन की वजह से ही आवाज़ें आ रही थी तो कब्र में जो कफ़न उसकी डेड बॉडी से सेपरेट एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था, और उसकी जो डेड बॉडी है वो बिल्कुल साथ लगी हुई थी, और वो इकट्ठी हुई थी। जिस तरह कोई इंसान सोते दौरान इकट्ठा नहीं हो जाता, ऐसे हुआ था। तो फिर वो क्या था? इसी वजह से ये एक तशवीश की लहर इस पूरे गांव के अंदर और उस फैमिली में, ख़ास तौर पे उसकी जो मिसेज़ हैं, उसकी जो वालदा हैं, उनमें दौड़ रही है कि हमें अपने बेटे को दोबारा देखना है, उसकी कब्र कुशाई की जाए। ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है हमारे अदारों पे कि जो मदई थे, जो एप्लीकेशन दे रहे थे इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाए कि हमारे बेटे की कब्र कुशाई की जाए, उनके सामने ही अगर कब्र कुशाई नहीं की गई तो ये किसको मुतमिन करने के लिए कब्र कुशाई की गई? जिनके ऊपर वो फैमिली मेम्बरान
इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमारे बेटे को इंजेक्शन लगाकर कत्ल किया गया है क्योंकि वो बीमार था और डॉक्टर के पास गया था मेडिसिन लेने के लिए। वो सारे मुल्ज़मान जो उस एप्लीकेशंस में और जो एफआईआर दर्ज की गई थी थाने में, थाना चूंग के अंदर, वो सारे मुल्ज़मान वहाँ पर खड़े थे, लेकिन उसकी फैमिली के किसी मेंबर को भी उसके पास नहीं खड़ा होने दिया गया। उसकी बीवी अभी भी चीख चीख कर कह रही है कि मेरे खावन की दोबारा कब्र कुशाई की जाए। माँ कह रही है कि मेरे बेटे की कब्र कुशाई की जाए। कब्र कुशाई अब दोबारा होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि जो कब्र कुशाई हुई है, उस कब्र कुशाई होने में असल जो सारा अंदर का मनाजर थे वो क्या थे, वो मैंने आपको बताए। क्योंकि ये सारे ऐनी शाहिदीन जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने छुप छुपा कर देखा वो सारे मनाजर, ये उन लोगों ने मुझे बताया है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं कि जो शबीर ज़िंदा है, कि जो सदाएं आ रही थी, जो आवाज़ें बुलंद हो रही थी, क्या वो वाकई ठीक थी या सिर्फ़ एक मनगढ़ंत कहानी थी। उसमें कुछ सच्चाई थी, कुछ आवाज़ें थी जो आ रही थी। लेकिन 3 महीने के बाद जब कब्र कुशाई हुई तो वो डेड हो चुका था। अगर ये पहले होती तो शायद वो ज़िंदा होता, शायद, माइट भी मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन शायद वो ज़िंदा होता। क्योंकि जो सिचुएशन कब्र कुशाई होने के बाद सामने आई है वो थोड़ी सी अजीब है। कोशिश हम करेंगे कि इन फैमिली के साथ राब्ते में रहें, एनवायरनमेंट को देखते रहें। इसके बाद जो भी इसमें पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।